वैसे तो अपने इंडियन सिस्टम में फादर्स को ग्रेटिट्यूड रोज ऑफर होता ही है नॉर्मली, लेकिन इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज़ में उन लोगों को एक दिन डिसाइड करना पड़ता है कि चलो भाई आज फादर्स डे है, तो उस दिन कम से कम फादर को याद कर लिया जाए। ऐसे देखा जाए तो मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंटिटी फादर ही है। गुरु माँ ने जो भी शेयर किया बहुत सही है कि माँ फिर भी जताती है, बोलकर जताती है, प्यार कर जताती है, कुछ बनाकर खिलाकर जताती है कि मैं कितना प्यार करती हूँ, डांटती भी है, प्यार भी करती है। जनरली पिता जताता नहीं है, उसको जताना नहीं आता है, और इसलिए वो मिसअंडरस्टूड भी होता है। और प्यार जताना नहीं आता है, लेकिन बाकी चीज़ें जताना चाहता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। वो केवल उतना ही जताना चाहता है जितना बच्चों के भविष्य के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए अच्छा हो, और प्यार नहीं जताता है। ये फादर की कमी है, ये एक पिता की कमी होती है जो पूर्ति करनी चाहिए, पिता को पूरी करनी चाहिए। ये क्वालिटी भी एक पिता में आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को शब्द भी चाहिए, शब्दों से भी प्यार चाहिए, समय से भी प्यार चाहिए, टाइम भी चाहिए। जो कुछ पिता कर रहा है वो डेफिनेटली फैमिली के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कर रहा है, लेकिन बच्चों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी डिफरेंट होती है, और उनको जब वो नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि पिता हमसे प्यार नहीं करते, इवन दो पिता शायद ज़्यादा प्यार करता है। एक फादर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सारी मेहनत बच्चों के लिए करता है, अपना पसीना निकालता है, खून पसीना एक करता है। और ये सच भी है कि एक टाइम में बहुत कम रिसोर्सेज थे, सभी ने स्ट्रगल किया, आगे बढ़े। किस लिए स्ट्रगल किया, किस लिए आगे बढ़े? कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन सुख सुविधा से रहे। ये रियलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन को नहीं होता है, ये अलग बात है, और होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट चूंकि पिता कभी शब्दों में बयान नहीं करता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ, तो बच्चे जनरली समझते हैं कि पिता को संसार ही चाहिए, दुनिया ही चाहिए, और हमारे लिए टाइम नहीं है, इवन दो वो जो कुछ कर रहा है वो उनके लिए ही कर रहा है। आज फादर्स डे, इसलिए थोड़ा फादर के तरफ ज़्यादा बात कर रहा हूँ। नहीं तो 364 दिन में थोड़ा फादर्स के अगेंस्ट ही बात करता हूँ। कल मैंने एक जोक शेयर किया था। एक बच्चे को किसी ने पूछा था कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैरिज? बोला यस, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था व्हाट इज़ मैरिज। तो पूछे व्हाट डिड द मम्मी सेड? तो उसने बोला कि मैरिज इज़ ए वर्कशॉप, फादर वर्क्स एंड मम्मी शॉप्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट है, कॉम्बिनेशन है कि फादर वर्क करे और मम्मी शॉपिंग करे, तो मैरिज इज़ ए वर्कशॉप। पिता केवल वो छत नहीं है, पिता केवल वो छत नहीं है जो अपने बच्चों को धूप और छांव से बचाए। पिता वो आकाश है जो अपने बच्चों को उड़ना भी सिखाए। पिता वो खुला आकाश है जो अपने बच्चों को उड़ना भी सिखाता है। लेकिन उसका सिखाने का तरीका कई बार बच्चे समझते नहीं है, वरना वो चाहता है कि संसार में कुछ ऐसा करे, मेरा नाम करे। जो भी वो गाने में भी था, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, मेरा नाम करेगा। वो संसारिक पिता चाहता है कि कुछ बड़ा करे, मेरे बच्चे कुछ बड़ा करे, मेरा नाम करे। ये संसारिक पिता का एक एक्सपेक्टेशन, एक इच्छा होती है, क्योंकि उसने भी मेहनत किया, उसने भी कुछ बड़ा किया, सुख सुविधा दी, मकान खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए।
और पिता का एक अर्थ ऐसा भी होता है, पिता का पी का अर्थ है कि पाथ, पथ, और ता का अर्थ है ताकत। तो पिता उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को उनके जीवन का पथ दिखाए, पाथ दिखाए और अपनी ताकत दे उसके ऊपर चलने के लिए, उसको भी पिता कहा जाता है। माँ बच्चे को जीवन देती है और पिता उस जीवन को एक दिशा देता है। माँ और पिता में अंतर है, ऐसे कुछ अंतर है। जीवन देना ही काफ़ी नहीं है, जीवन को दिशा देना भी ज़रूरी है। तो पिता वो काम करता है जो जीवन को दिशा देता है। अपने बच्चों के, जिस माँ ने बच्चों को पैदा किया उस जीवन को दिशा देता है पिता, क्योंकि वो संसार में घुमा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो पिता एक अपने बच्चों को एक दिशा देना चाहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो, मेरी ताकत है, मैं हूँ साथ में। ये अलग बात है कि कई पिता इतने समझदार या मैच्योर नहीं होते हैं कि बच्चों की इच्छाएं नहीं समझते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने एस्पिरेशंस बच्चों पर थोपते हैं। वो थोड़ा सा कई पिता गलती करते हैं, वो सुधारना चाहिए। उनको बच्चों की एस्पिरेशंस को समझना चाहिए, बच्चों की एस्पिरेशन समझ करके फिर अपनी ताकत लगा दे उस बच्चे के साथ में, तो बच्चा बहुत कुछ कर पाएगा। न कि अपनी एस्पिरेशंस बच्चों पर थोपे। और प्यार का एहसास कराना भी पिता को आना चाहिए। बहुत कम पिता होते हैं जो प्यार का एहसास कराते हैं, एक्शन से फिर भी कराते हैं लेकिन शब्दों से नहीं कराते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पापा आप प्यार तो करते हो मुझे पता है, लेकिन आप ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हो मेरे साथ में, खेलते नहीं हो मेरे साथ में। तो पिता क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोला, चुप रहा। एक दिन कहीं दोनों बाप बेटे कहीं जा रहे थे, थोड़ी पहाड़ी थी, ऊपर चढ़ना था, चढ़ते गए तो बच्चा थक गया। उसने कहा पापा थक गया, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। तो पापा ने उसे गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा के पहाड़ पर ले गया, ऊपर चढ़ा, फिर कहा बेटा मेरा प्यार शब्दों में मैं बखान नहीं कर सकता मेरे प्यार का, ये मुझ में कमी है, लेकिन मेरा प्यार मेरी मेहनत में छुपा हुआ है, मेरा प्यार मेरे पसीने में छुपा हुआ है, मेरा प्यार मेरी गोदी में छुपा हुआ है, मेरा प्यार मेरे कंधों में छुपा हुआ है, मेरा प्यार परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में छुपी हुई है। ये अगर तुम समझोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि पिता भी प्यार करता है। बहुत अच्छी बात है कि पिता का प्यार उसके पसीने में छुपा हुआ है, पिता का प्यार उसकी मेहनत में छुपा हुआ है, पिता का प्यार परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में छुपा हुआ है, शब्दों में छुपा हुआ नहीं है। तो ये कमी है जो अभी गुरु माँ ने योग की बातें की। तो योगासन में हम जो कोई हमारा ऑर्गन कोई वीक है, कमज़ोर है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं योगा में। तो वैसे ही हर पिता को जो उसकी कमियां है, ये कमी है कि वो शब्दों में प्यार को बयान नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो पिता को भी आना चाहिए। ये कमी है तो योगा के द्वारा का अर्थ है जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको शब्दों में भी बयान करना आना चाहिए कि मैं कितना प्यार करता हूँ। बच्चों को भी बयान करना चाहिए, पत्नी को भी बयान करना चाहिए, कभी कभी अपने माता पिता को और दूसरे भाई बहनों आदि को। ये जिसमें कमी है उसको इस कमी की पूर्ति करनी चाहिए। और प्यार करने का अर्थ ये नहीं है खाली आई लव यू बोलना है, हाँ आई लव यू बेटा, आई लव यू वाइफ, आई लव यू फादर, वो नहीं है। कुछ भी अच्छी बात है, उनके साथ में बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड किए, उनकी अप्रिशिएट किए, उनके मन की बात जाने। वो पिता भी नहीं जो अभी यहाँ बैठा था, बोले बेटा तुम जो बात करना है करो, कंफर्टेबल फील करो, ओपनली बात करो, और जैसे ही बच्चा बात करने लगा और भड़क पड़े, वो वाला पिता भी नहीं होना चाहिए। इतना कंफर्ट होना चाहिए कि बच्चे हर कुछ आकर के शेयर करें बाप से, बापा से।
और पापा की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जजमेंट ना करे। जैसे वो जजमेंट करेंगे, बच्चा अगली बार शेयर करना बंद कर देगा, वो शेयर नहीं करेगा। तो पहले तो सुन लो आराम से, ज़्यादा कोई कमेंट ना करो। अच्छा किया तो अप्रिशिएट करो, और कुछ बुरा किया तो उस समय कमेंट ना करके बाद में जब कोई मौका मिले, उसका माइंड ओपन हो, तब उसको ज़रूर समझाना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और ये भी समझना चाहिए कि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो लाइफ को एक एडवेंचर देखता है, हर चीज़ को वो एक्सप्लोर करना चाहता है, इसलिए कई बार वो गलत काम भी करता है। बच्चे गलत काम भी करते हैं, और बच्चे ही गलत काम क्यों करते हैं? इसलिए कि हम भी जब बच्चे थे तो गलत काम किए थे। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने गलत काम नहीं किया होगा। अब बड़े हो गए तो हमको राइट मिल गया कि हम रोकें बच्चों को गलत काम करने से। लेकिन अपनी लाइफ में रिट्रोस्पेक्ट में देखो तो हमने भी बहुत से गलत काम किए। मैं तो बहुत ही गलत काम किया हूँ। पर्सनली तो मैं बचपन में बंक करना, मूवीज़ जाना, होमवर्क नहीं करना, फादर के सिग्नेचर रिपोर्ट कार्ड में खुद साइन करके स्कूल में दे देना, ऐसे सब काम किए हुए हैं। नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट एटलीस्ट स्कूल में। हाँ, कॉलेज में आने के बाद में थोड़े ठीक हुए, फिर बिजनेस में आने के बाद में ठीक हो गए, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में और ठीक हो गए। ये जर्नी है। तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मुझे भी वो आकाश ने बोला, मैंने सुना उसने कहा 90% और 91% लाया, तो मुझे एक ही चीज़ ध्यान में है कि सारे सब्जेक्ट मिला करके 91 आए होंगे। मैं बोलने ही वाला था कि मैं सोचा शायद पुनीत बोलेगा कि बेटा 91% हो, पूरे मिला करके 91, क्योंकि मेरे टोटल 91 नहीं आते थे, 6 सब्जेक्ट मिला करके। 15% इस सब्जेक्ट है। तो मैं भी फादर को दिखाता था नीचे का, देखो देखो देखो। और वो भी कब, जब वो ऑफिस में जाने के लिए रेडी होते थे, गाड़ी में बैठ जाते थे, पापा पापा देखो ये मेरा रिपोर्ट कार्ड, तो नीचे 90%, अच्छा वेरी गुड बेटा, साइन कर। ऊपर सारे रेड अंडरलाइन है। एनीवे, ये सब मस्तियाँ थी, एडवेंचर था, एक्सप्लोरेशन था। तो ऐसे आज के बच्चे भी करेंगे। आज के बच्चों का तरीका अलग होगा। आज वो स्मार्टफोन पे बैठेंगे, और बच्चे भी बेचारे क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 2 घंटे पढ़ाई किया, फिर थक गया, फ़ोन लिया, कुछ फ़ोन में देखा, इतने में मम्मी का ध्यान चला गया उस पर। 2 घंटे से फ़ोन पे बैठा है तू, मम्मी 5 मिनट पहले लिया, जबान लड़ाता है। वो ये नहीं देखते कि बेचारा 2 घंटे से पढ़ रहा था। ये कॉस्मिक कोइंसिडेंस क्यों होता है पता नहीं है। मैंने कई बार मेरे घर में भी देखा है, बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, आके टीवी खोलता है, इतने में माँ बाप आते हैं, मेरे बच्चे टीवी देख रहा है, तो अरे अभी देखा पापा 5 मिनट पहले। नहीं, तू 1 घंटे से देख रहा है। लाइफ भी ऐसी है, एंटरटेनमेंट है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसको एंटरटेनमेंट ही लेना चाहिए। एनीवे, पिता का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। पिताओं को, सारे पिताओं के लिए ग्रैटिट्यूड भी ऑफ़र होता है। और जो गुरु माँ ने कहा कि हमको पता है कि हमारे 3 पिता हैं। एक बायोलॉजिकल पिता है, वो जो संसारिक पिता है, वो अपने बच्चों को संसार में आगे बढ़ाना चाहता है। उस पिता की इच्छा होती है कि संसार में कुछ बड़ा करे, मेरा नाम करे। उनकी दृष्टि वहीं तक है, वर्ल्डली विजन है उनका। और जो दूसरा पिता है, जो आध्यात्मिक पिता है, जो स्पिरिचुअल फादर है, जिसे हम गुरु कहते हैं, वो ये नहीं चाहता, या उसकी कोई एस्पिरेशंस नहीं है कि तुम संसार में बड़ा नाम करो, बड़ा काम करो। बहुत अच्छी बात है, रोकता नहीं है, नाम करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये चाहता है कि तुम मेरे ज्ञान को जियो। यहाँ तुम, स्पिरिचुअल पिता ये चाहता है, आध्यात्मिक पिता ये चाहता है कि तुम ज्ञान को जी करके मेरा नाम करो। बड़ा काम तुम ज्ञान बांट करके बड़ा काम करो। अपने व्यवहार से लोगों को इतना अट्रैक्ट करो कि सबको पता चले कि ओ माय गॉड, इसके स्पिरिचुअल पिता कैसे होंगे जब ये ही ऐसा है, इसका व्यवहार इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बातें करता है, हरदम पॉजिटिव रहता है।
इस प्रकार का जब कोई इंसान संसार में दिखता है तो लोगों को डेफिनेटली ये पता होता है कि इनके कोई ना कोई स्पिरिचुअल मेंटर है, स्पिरिचुअल गुरु है, जिसके कारण इस प्रकार का व्यवहार है। तो स्पिरिचुअल गुरु ये चाहता है किसी से भी, संसार में कैसा भी हो, पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा हो, जॉब अच्छा नहीं कर रहा हो, बिजनेस में सक्सेसफुल है या नहीं है, स्पिरिचुअल फादर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वर्ल्डली फादर को फ़र्क पड़ता है, बायोलॉजिकल फादर को फ़र्क पड़ता है। बायोलॉजिकल फादर अपनी दृष्टि को केवल और केवल लौकिक और संसारिक दृष्टि में रखता है, तो वहाँ तक वो ठीक है, उसकी दृष्टि इतनी है। तो बच्चों को चाहिए कि अपने पिता की एस्पिरेशंस को किसी न किसी तरह से फुलफिल करें। स्पिरिचुअल फादर का नाम रोशन करना हो तो ज्ञान को इम्प्लीमेंट करें, और परम पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना हो तो उसके साथ में अपना योग बनाए। तो वो परम पिता परमेश्वर, चेतना, कॉन्शियसनेस, वो खुश होता है जब उसे योग बनाया जाता है। उसको न संसार से मतलब, न कोई नाम से मतलब, न काम से मतलब। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तीनों पिताओं को हम सेटिस्फाई करें। जब तक शरीर है, बायोलॉजिकल फादर जो हमारे सांसारिक पिता है उनको भी खुश करें, हमारे स्पिरिचुअल फादर जो आध्यात्मिक पिता है ज्ञान के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उनको भी खुश करें, और जो पिता परमेश्वर है, परम पिता है, जो चेतना है, जो परमात्मा है, उसके साथ में अपना योग बना करके हम उसे भी खुश करें। तो ये अगर हम इन तीनों का समावेश, हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं कि परमात्मा को भी खुश किया, आध्यात्मिक पिता को भी खुश किया और संसारिक पिता को खुश किया, वो इंसान सही मायने में इंसान कहने लायक है और वो जीवन को सक्सेसफुल जीता है। माँ बाप का दिल जीत लिया तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत करके भी हार जाओगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, कई लोग समझते नहीं है, अपने माँ बाप से फ्रिक्शन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये नहीं समझते हैं कि उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन उनके सक्सेसफुल कामयाबी में रुकावट बनेगी। जितना माँ बाप का आशीर्वाद हम अगर इनकम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसों की कमाई फिर भी आसान है, आशीर्वाद की कमाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आशीर्वाद की कमाई जो करता है उसकी कामयाबी उसके पैरों पर पड़ती है, उसके पैरों को छूती है। और सबसे पहले आशीर्वाद की कमाई होती है, माँ बाप की आशीर्वाद की कमाई। बच्चों को इतना अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि माँ को भी खुश रखे, बाप को भी खुश रखे। हो सकता है उनकी एस्पिरेशंस फुलफिल न कर पाए, हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल न कर पाए, लेकिन अपने व्यवहार से तो उनके लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपने व्यवहार से उनको हम खुश कर सकते हैं। कल ही पुनीत शेयर कर रहा था, बहुत अच्छी बात शेयर कर रहा था। मैंने कहा कि तुमको स्टेज पे आके शेयर करना चाहिए। वो बोला, गुरुजी मैंने मेरे पापा को बिजनेस करके दिखाया, कमाई करके दिखाया, उनको मैंने कमा करके फंड्स भी दिए या जो भी शेयर किया। बोले वो ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसे बोलते थे, अच्छा किया, अच्छा किया। लेकिन 2-4 बार मैं उनके साथ में बैठा जब वो खाना खा रहे थे, मैंने कुछ किचन से ला करके उनकी प्लेट में रखा, पापा ये भी ट्राई कर लो, ये भी ले लो। बोले उनका चेहरा देखने लायक था, ग्लो कर रहा था, इतने खुश थे। तो इसने कहा कि छोटी छोटी बातें कितनी अफेक्ट करती है, कितना इन्फ्लुएंस करती है, कितना इम्पैक्ट करती है बड़ी बातों से। तो छोटी छोटी बातें तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ में कर ही सकते हैं। कभी पूछ सकते हैं कि आपके लिए कुछ लाऊं क्या, कभी बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, कभी उनके जीवन की पुरानी बातें सुन सकते हैं। बड़े लोगों को उनकी लाइफ के बारे में कोई पूछे तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको आधी 1 घंटा सुनाने में बड़ा मज़ा आता है। पता है क्या हुआ था, मैं जब हैदराबाद आया था वो 10 रुपये लेकर के आया था, फिर ऐसे किया वैसे किया, चावल के थैले उठाते थे, रिक्शे में घूमते थे, 10 किलोमीटर वॉकिंग करते थे। सुन लो ना, कभी कभी सुन लो, अपने कान किराए पे दे दो, और वो बाप इतना खुश होगा, इतना आशीर्वाद देगा, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे वो करने की ज़रूरत नहीं। अब पहले उनसे सुन लेंगे ना कि क्या क्या मेहनत किया उन्होंने, तब बाप अंदर से जागेगा, बोलेगा तुझको करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए मैंने सब कुछ कर लिया, तू मज़े कर।
फिर बड़े बाल वाला भी बेटा अगर गाड़ी मांगेगा तो उसको भी BMW मिलेगी। लेकिन पहले बाप को खुश तो करो। BMW बेटी को मिलेगी, बेटे को भी मिलेगी। और इतना मुश्किल नहीं है खुश करना, इतना मुश्किल नहीं है। कई यंगस्टर्स को लगता है कि बहुत मुश्किल है माँ बाप को खुश करना, ऐसा नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा स्माइल, थोड़ा उनके साथ में टाइम बिताया, थोड़ा उनको पूछ लिया हेल्थ कैसी है, आपके लिए ये मंगा दूं क्या, ये कर दूं क्या, पाँव दबा दूं क्या। किसी को भी आजकल पाँव दबाना पसंद नहीं आता, पूछने में क्या लगता है। और वो चीज़ पूछिए जो वो नहीं कराएंगे और उनको अच्छा लगेगा, और अच्छा है। ये हम करते हैं ये, मुझे पता है मेरे फादर को ये पसंद नहीं है, लेकिन उनको पूछना पसंद है। एक दिन जाके प्रणाम कर लिया, बोले आज क्यों प्रणाम किया। मैंने बोला ऐसे ऐसे लगता है कि रोज़ सुबह प्रणाम करूंगा। बोले नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सुनना अच्छा लगा उनको, तो प्रणाम करना भी नहीं पड़ा मुझे और उनको अच्छा भी लगा दिया, खुश हो गए वो। क्या लगा। गुरु माँ मेरे पिताजी को बहुत खुश करते थे। गुरु माँ कभी भी घर से अगर बाहर जाते थे कोई भी काम के लिए, शॉपिंग के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, और हमारा खाने का टाइम हो जाता था और पिताजी हम लोग साथ में बैठ जाते थे, तो वेट करते थे अभी कुसुम को आने दे। बोले खाना तो शुरू कर लो। नहीं कुसुम को आने दे। क्यों नहीं, वो बाहर गई है ना, कुछ ना कुछ लाएगी, कुछ ना कुछ क्या लाएगी, समोसा लाएगी, कचौरी लाएगी, उनको पसंद था वो। गुरु माँ एकदम गर्मा गर्म कहीं से बेकरी से समोसा लेके आते थे, फटाक से 1 मिनट भी लेट होती तो आकर के आपके लिए लाई हूँ। बहुत खुश होते थे, छोटी सी चीज़ है लेकिन दिल उनकी। और मदर इन लॉ से डांट मिलती थी, उठा लिया ही पैकेट पाछी। हाँ, मदर इन लॉ से डांट मिलती थी, लेकिन बाप को संभाल लो तो माँ को वो संभाल लेंगे। उनको तरीके आते हैं अपने माँ को संभालने का, अपनी पत्नी को संभालने का। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने देखा है गुरु माँ से मदर के लिए। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कहीं जा रहे हैं तो क्या लाऊं, उनको क्या चाहिए था, कुछ हैंकरचीफ ला के दे दो खुश हो जाते थे, कभी कोई चप्पल ला के दे दी तो खुश हो गए। छोटी छोटी चीज़ें, कुछ लगता भी नहीं है, लेकिन ऐसे लगता था कि कोई हमारा ध्यान रख रहा है, कोई केयर कर रहा है। कोई बाहर भी गया घर से, उसके माइंड में हम वहाँ बाहर भी है, वो फैमिली मेम्बर को जताना चाहिए, वो लगना चाहिए कि ये घूमने भी गए तो हम उनके माइंड में है वहाँ पर। और वहाँ से जब आएंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। कुछ ना कुछ लाने का मतलब है कि आप हमारे दिल में थे, हम घर में नहीं भी थे तो आप दिल में थे। ये चीज़ें सबको सीखनी चाहिए, जो बड़े हो गए उनको भी सीखनी चाहिए, जो छोटे हैं उनको भी सीखनी चाहिए। ये एक फैमिली हार्मनी क्रिएट करती है, और फैमिली हार्मनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, हर जगह फैमिली हार्मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो गुरु माँ ने कहा कि एक फादर एक फैमिली का बैकबोन होता है, वो सही है। बाकी सारे ऑर्गन्स दिखते हैं, बैकबोन नहीं दिखता है, बैकबोन छुपा होता है। और 80% योगा बैकबोन से रिलेटेड ही होते हैं। क्यों? जो भी ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, झुकना, उठना, सारा का सारा बैकबोन। क्योंकि बैकबोन अगर हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी रहेगा। 80-90% पेन बैकबोन से आते हैं, या तो यहाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, या बीच के कोई जॉइंट्स में गैप आ गया, सारा का सारा खेल बैकबोन का है। जिसका बैकबोन हेल्दी है, जिसका बैकबोन फ्लेक्सिबल है, वो उसका शरीर हेल्दी रहेगा। उसी प्रकार जो फादर बैकबोन है फैमिली का, अगर वो हेल्दी रहेगा तो फैमिली हेल्दी रहेगी, फैमिली वेल्दी रहेगी, फैमिली प्रॉस्परस रहेगी। उस बैकबोन को हेल्दी रखने की जिम्मेदारी दूसरे फैमिली मेंबर्स की भी है, वाइफ का भी है, बच्चों का भी है, सभी का है। तो अपने फादर रूपी बैकबोन ऑफ द फैमिली को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। बैकबोन की जिम्मेदारी है कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे। बच्चे के साथ है तो बच्चे के जैसा रहे, माँ बाप के साथ है तो माँ बाप के जैसे रहे, वाइफ के साथ है तो थोड़ा प्यार से सहला लो। कहते हैं ना, वाइफ स्मार्टफोन जैसा होना चाहिए, हरदम साथ में रखो। कभी ऑफ है तो कभी कभी ऑन कर लो। स्मार्टफोन टच फोन के जैसे तो कभी टच कर लो, कैसे ठीक है ना, खुश हो गए और दिन भर खुश रहेंगे। इनकी एक अच्छी बात है लेडीज़ की, थोड़ा खुश कर दो दिन भर खुश रहेंगे। और बीच में अगर
ऑन नहीं हो रहा स्मार्टफोन तो इमरजेंसी कॉल कर लो, कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये बैकबोन अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे, अपने आप को ट्विस्ट करता रहे, अपने आप को स्ट्रेच करता रहे, तो फैमिली हार्मनी बनी रहेगी। चलिए एक थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, जिसमें हम हमारे फादर्स को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं ध्यान के द्वारा। तीनों फादर्स को हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे। आंखें बंद कीजिए, धीमी और गहरी सांस लीजिए, फील रिलैक्स्ड। आपके आज्ञा चक्र पर, जहाँ पर लेडीज़ बिंदी लगाती है, दोनों आईब्रोज के बीच का स्थान आज्ञा चक्र, वहाँ पर अपने फादर को देखिए, अपने पिताजी को देखिए। आज्ञा चक्र पर अपने पिताजी को देखिए। अभी संसार में है या नहीं भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस पिता को देखिए आज्ञा चक्र पर, जिसने आपको संसार में लाया, आपके जीवन को दिशा दी, आपके लिए मेहनत की, आपके अच्छे भविष्य के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान किया। उस पिता को आज्ञा चक्र पर देखिए। खड़े हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। आप उनके सामने खड़े हो जाइए। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने पिता के सामने खड़े हो और ज़मीन पर झुककर, अपने घुटनों पर झुककर अपने सिर को, अपने आज्ञा चक्र को अपने पिता के पांव के अंगूठे पर लगाइए। आपके पिताजी खड़े हैं। आप ज़मीन पर जैसे हम गुरु को प्रणाम करते हैं, वैसे ही आप अपने पिता को प्रणाम कीजिए। अपने घुटनों पर बैठकर या साष्टांग प्रणाम कीजिए। आपका सिर आपके पिता के चरणों में हो और कल्पना कीजिए कि उनके चरणों से, उनके पांव से एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपकी ओर प्रकट हो रही है, आपकी ओर उत्पन्न हो रही है। आपके पिता के चरणों से उनके आशीर्वाद की एनर्जी, उनके आशीर्वाद की ऊर्जा, सारे जीवन का अनुभव वो आपको देना चाह रहे हैं। अपनी आत्मा की ऊर्जा भी आपको देना चाह रहे हैं। आपके पिता के पांव से वो ऊर्जा आपके भीतर समा रही है। आप उनको प्रणाम करे हुए हैं, अपना सिर अपने पिता के चरणों में रखे हुए हैं। अब खड़े हो जाइए, दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता से कहिए कि मेरे पास शब्द नहीं है आपको आभार प्रकट करने के लिए। आपने सारा जीवन कुर्बान कर दिया हमारे अच्छे भविष्य के लिए, और आज हम जो कुछ हैं, हे पापा, हे पिताजी, हे डैड, जिस नाम से भी, जिस शब्द से आप उनको बुलाते हैं, उस शब्द को आपके हृदय से, आपके दिल से निकलता हुआ, आपकी पूर्ण भावना के द्वारा आप अपने पिताजी को कहिए कि आज जो कुछ भी हम हैं वो आपके कारण है, आपकी कुर्बानी के कारण है। हमने शायद कभी इस प्रकार के शब्दों से आपका आभार प्रकट नहीं किया, लेकिन आज हम दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं। आप हमें संसार में लाए, हमें पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, हमारे लिए आपने कुर्बानियाँ दी। आपकी मेहनत, आपका पसीना, आपके कंधे, आपकी गोदी, ये सब आपने हमें दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी। और हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, आप इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहें, क्योंकि बिना आपके हमारी कोई पहचान नहीं है इस संसार में। इस प्रकार से पूर्ण भावना के द्वारा, आंखों में अगर आंसू भी आते हैं तो आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत, क्योंकि हमने शायद दिल की गहराई से अपने पिता का आभार प्रकट नहीं किया। आज पूर्ण रूप से, पूर्ण भावना से
दिल की गहराई से अपने पिता का आभार प्रकट करते हैं। और अब अपने आध्यात्मिक पिता, अपने गुरु, साधु, संत, महात्मा, जो भी आपको आध्यात्मिक मार्ग में सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी देखिए आज्ञा चक्र पर, उनको भी उसी प्रकार प्रणाम कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए, अपना सिर उनके चरणों में रखकर पूर्ण भाव से दिल की गहराई से कहिए कि आप मेरे आध्यात्मिक पिता हैं और मैं अपना अस्तित्व आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आप मेरा अस्तित्व मुझसे ले लीजिए और मुझे आप अपना अस्तित्व दे दीजिए। गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं हम कि हे गुरुवर, आप हमारा अस्तित्व ले लीजिए और आप हमें आपका अस्तित्व दे दीजिए, जिससे हम संसार में हर किसी से प्रेम करें, किसी से कोई राग द्वेष ना हो, हर जीव से अनकंडीशनल लव करें। हम आपके ज्ञान के साथ में इस संसार में जिएं, आपके ज्ञान के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करें और इस व्यवहार और ज्ञान के द्वारा हम आपका नाम रोशन करें। लोग हमारे द्वारा आपका गुणगान गाएं, ये हमारी इच्छा है। इस इच्छा की पूर्ति आप कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। देखिए आपके आध्यात्मिक पिता गुरु झुककर आपको उठा रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं। आपके गुरु आपको गले लगा रहे हैं, आपको हक कर रहे हैं, आपके सिर पर अपना हाथ फेर रहे हैं। अनुभव कीजिए, भावना से अनुभव करेंगे तो आपको इस पल ये अनुभव हो जाएगा कि आपके गुरु आपके सिर पर अपना हाथ फेर रहे हैं। एक पिता के प्रेम, पिता का वात्सल्य का भाव आपको उनके हाथ अपने सिर पर फेरता हुआ अनुभव हो जाएगा और वो आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम पूर्ण ज्ञान के साथ में जीवन जियोगे, उस दिव्य प्रकाश के साथ में जीवन जियोगे। तुमसे कभी कोई गलती नहीं होगी, तुम हर किसी का ध्यान रखोगे, हर किसी की सेवा करने की कोशिश करोगे और तुम मेरा नाम रोशन करोगे, जिससे संसार में गुरु का नाम रोशन हो। ऐसा ही तुम व्यवहार करोगे, तुम समभाव में जियोगे, हर पल आनंद में जियोगे। यह आशीर्वाद आपके आध्यात्मिक पिता आपको दे रहे हैं। आप हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हैं, आपके आँखों से आंसू की धारा बह रही है, क्योंकि जो ये आशीर्वाद आपको मिला है अपने आध्यात्मिक पिता से, ये आपको पूर्ण आनंद देने वाला आशीर्वाद है, आपके जीवन को सार्थक करने वाला आशीर्वाद है। जीवन की हर खुशियां आपके चरणों में देने वाला आशीर्वाद है। अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु का भी आभार प्रकट करें और सबसे अच्छा तरीका गुरु को आभार प्रकट करने का है आँखों से 2 आंसू। इससे बड़ा आभार प्रकट करने का तरीका गुरु के लिए नहीं हो सकता है। तो आप देखिए कि आपके आँखों से वो आंसू की बूंदें, मोती रूप बूंदें टपक रही है और गुरु उन भीगी भीगी आंसुओं को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा है। और भरपूर आपको आशीर्वाद दे रहा है गुरु। और अब तीसरे गुरु
जो परम पिता परमात्मा परमेश्वर है, सारी सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। जहाँ कुछ है वहाँ भी व्याप्त है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी व्याप्त है। वो परमात्मा, वो चेतना सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। और आप देखिए, आप दोनों हाथ खोलकर उस परम पिता परमात्मा के साथ में अपना योग बना रहे हैं। आपकी आत्मा और उस परमात्मा का योग हो चुका है, दोनों एक हो चुके हैं, अब दो नहीं रहे। आप स्वयं उस परमात्मा में लीन होकर उनके साथ में अपना योग बना चुके हैं। आप स्वयं को सारी सृष्टि में व्याप्त देखिए, आप निराकार रूप से सारी सृष्टि में व्याप्त हो गए। आप स्वयं वह दिव्य प्रकाश बन चुके हैं, क्योंकि उस प्रकाश में लीन होने पर अब आपका अस्तित्व नहीं रहा, आपका पूर्ण योग उस परमात्मा के साथ में हो चुका है। यू हैव बिकम वन विद दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यू हैव बिकम द डिवाइन लाइट। आप ही सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हो। आप ध्यान दीजिए कि आपके हृदय से जो दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है। आप स्वयं वह प्रकाश हो, आप स्वयं ही आनंद हो, आप ही सच्चिदानंद हो। इस प्रकार परमात्मा से योग करने पर परमात्मा का आभार भी प्रकट हो जाता है। परमात्मा से योग करना, आत्मा का परमात्मा से योग होना ही परमात्मा के लिए आभार प्रकट है। उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वो केवल यही चाहता है कि तुम मुझ में लीन हो जाओ और तुम स्वयं परम आत्मा, परम ज्योति, परम प्रकाश बनकर सारे सृष्टि में फैल जाओ, सारी सृष्टि को प्रकाशित करो। एक एक्सपेंशन मोड को अनुभव कीजिए, अपने विस्तार को अनंत कर दीजिए जहाँ उसका कोई अंत नहीं है। अपने आप की चेतना को इतना विस्तारित कीजिए, इतना एक्सपैंड कीजिए कि उसका कोई एंड नहीं है। ये ही स्थिति है परमात्मा के साथ में अपना योग बनाना। आज हम धन्य हो गए। आज हम भावना के द्वारा अपने सांसारिक पिता, अपने आध्यात्मिक पिता और अपने पिता परमेश्वर तीनों का आभार हमने प्रकट किया। इस प्रसन्नता को, इस जॉयफुलनेस को, इस हैप्पीनेस को फील करते हुए दिल में पूर्ण रूप से एक ग्रैटिट्यूड मोड रखते हुए, अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड मोड, एक आभार का भाव रखते हुए, दिल में गुदगुदी होते हुए तीनों पिताओं को एक साथ में उनका दर्शन करते हुए, एक साथ में उनके लिए भाव उत्पन्न करते हुए, आभार उत्पन्न करते हुए, ग्रैटिट्यूड उत्पन्न करते हुए, शांति का अनुभव करते हुए, उन तीनों पिताओं से आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए, तीनों पिता आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, उस आशीर्वाद को अपने अंदर समाते हुए भावना के द्वारा, भावना के साथ में अपना सिर झुकाकर उन तीनों को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीमी और गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने सांसारिक पिता को, आध्यात्मिक पिता को और परम पिता परमेश्वर को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मसलकर आँखों पर लगा लें। धीरे धीरे आँखों को मसलते हुए धीरे धीरे आँखें खोलने का प्रयास कीजिए और इस
ग्रैटिट्यूड मोड में ही रहने की कोशिश करते रहिए। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, बस आप इस स्टेट को बनाए रखिए। ग्रैटिट्यूड मोड से अच्छा मोड कोई नहीं होता है। कभी भी अच्छी परिस्थिति हो, दुखदाई परिस्थिति हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, नेगेटिव थॉट्स हो और फ्रस्ट्रेशन हो या इरिटेशन हो या डिप्रेशन हो, गेट इनटू द ग्रैटिट्यूड मोड, ऑल ऑफ देम विल वैनिश। न नेगेटिविटी रहेगी, न फ्रस्ट्रेशन रहेगा, न डिप्रेशन रहेगा। ग्रैटिट्यूड मोड में इतनी शक्ति है, तो इसी मोड को बनाए रखिए। आप सबका कल्याण हो, सारी सृष्टि आपको आशीर्वाद देते रहे, आप सुख शांति से अपना जीवन बिताएं, फैमिली हार्मनी रखिए, बच्चों से प्यार कीजिए, बच्चे अपने माता पिता से प्यार कीजिए और जीवन में कामयाबी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।